जय जिनेंद्र भैया। जय पढ़िए। यह है समयसार कलश और इसके रचयिता है आचार्य अमृतचंद देव, हिंदी टीकाकार पंडित राजमल जी पांडे जी, श्रीचरण निद्रा अधिकार मंगलाचरण। नमय समय साराय स्वानुभूतियाँ चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर छिदे। कल भैया कलश पूरा हो गया था 141। हो गया। आज है कलश नंबर 142। आंटी पढ़ लीजिए। क्लिश्यन्तां स्वमेव दुष्करतरैर्मोक्षोन्मुखैः कर्मभिः क्लिश्यन्तां च परिमहाव्रततपो भारेण भग्नाश्चिरम् साक्षान्मोक्ष इदं निरामय पदम् संवेदमानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानगुणं विना कथमपि प्राप्तुं क्षमन्ते नहि। यह है खंडान्वय सहित अर्थ। परे इदं ज्ञानम ज्ञान गुणम बिना प्राप्तुम कथम अपि नाही क्षमन्ते। परे अर्थात शुद्ध स्वरूप अनुभव से भ्रष्ट हैं जो जीव, वे इदम ज्ञानम पूर्वी कहा है समस्त भेद विकल्प से रहित ज्ञान मात्र वस्तु उसको ज्ञान गुणम बिना अर्थात शुद्ध स्वरूप अनुभव शक्ति के बिना प्राप्तुम अर्थात प्राप्त करने को कथमपि अर्थात 1000 उपाय किए जाएं तो भी न ही क्षमन्ते अर्थात निश्चय से समर्थ नहीं होते हैं। पीछे जो उपदेश हुआ उसमें आत्मा को एक चैतन्य रत्नाकर कहा और महासमुद्र की उपमा दी। और ये समझाया गया था कि जो इस प्रकार समुद्र में तरंगावली है, ऐसे ही जीव के पक्ष में ज्ञान गुण है। समुद्र के पक्ष में क्या था? तरंगावली। तरंगावली। और जीव के पक्ष में ज्ञान गुण का परिणमन। जीव का ज्ञान गुण, उसका परिणमन तो मत ज्ञान आदि रूप है। तो अपने बल से अनादिकाल से पढ़ रहा है और वह जितनी ज्ञान रूप परिणाम है वह सब जीव द्रव्य से अलग नहीं है, भिन्न सत्ता नहीं है, ठीक है ना। चाहे वह मत ज्ञान आदि मत ज्ञान रूप हो, शुद्ध ज्ञान रूप हो, लेकिन सबके सब भेदों की अभिन्न सत्ता है, ठीक है ना, भिन्न सत्ता नहीं है। और जैसे ये ज्ञान स्वरूप जीव वस्तु को बताया है, ऐसे अनेक गुण हैं, ऐसे अनेक गुणों का एक वस्तु है, ठीक है ना जी। हाँ, अंश भेद करने पर अनेक है और सत्ता स्वरूप अनुभवने पर एक है।
ऐसा सुख का निदान है। ठीक है ना। जी। और कैसा है कि शुद्ध ज्ञान रूप है। अब उसी के बारे में कह रहे हैं कि परे इदम ज्ञानम ज्ञान गुणा बिना प्राप्तुम कथम अपि न ही क्षमन्ते। तो ये सब विशेषता है। तो ये आत्म वस्तु है क्या, जी। जो भगवान के नाम से कहा है कि भगवान है। तो आचार्य कह रहे हैं यहाँ पर कि उसकी प्राप्ति, उस परम पदार्थ की क्या प्राप्ति। प्राप्ति कैसे कैसे नहीं है कि शुद्ध स्वरूप अनुभव से भ्रष्ट है जो जीव, क्या उस ज्ञान ज्ञान गुण के द्वारा जो आत्मा का पूर्ण रूप प्राप्त प्रकट होता है सहज ज्ञान के द्वारा। ठीक है ना। उस ज्ञान में जो ताकत है क्या, एक तो ज्ञान आत्मा का गुण है और उसका परिणाम है। जी। तो जो परिणाम है वो उसकी शक्ति है। परिणाम क्या है, हाँ, उसकी शक्ति है। शक्ति है, ताकत। जी। अब वो शक्ति में ज्ञान प्रकाश है, सुपर प्रकाशक शक्ति है, अस्ति नास्ति धर्म है। तो ये सब आत्मा है क्या। हाँ जी। हाँ, और आत्मा का ज्ञान परिणाम है ये सब। तो अगर ऐसा नहीं जानते क्या, ऐसे ज्ञान के स्वभाव वाले आत्मा का ज्ञान इसे नहीं है नहीं, और उसमें सौ पर का जानना होता है। अब जानने वाला किसी रूप नहीं होता क्या। हाँ जी। ऐसे ज्ञान स्वभाव से भ्रष्ट है ये। ठीक है ना। वो शुद्ध चेतन है क्या। जी। कैसा है ज्ञान स्वभाव, शुद्ध चेतन है। हाँ शुद्ध चेतन है। अब उसका शुद्धपना उसके गुण और धर्म से प्रकट होता है। शुद्धपना कैसे जानने में आता है, जी, उसके गुण और धर्म से, वस्तु के। हाँ गुण धर्म से। ठीक है ना। अब उस गुण धर्म से वस्तु का जो अनुभव नहीं करते अर्थात शुद्ध स्वरूप का अनुभव से भ्रष्ट है कि नहीं। ये जीव इदम ज्ञानम पूर्व ही कहा है, पहले भी ये बात आई थी कि नहीं। क्या कहा है कि समस्त भेद विकल्प से रहित ज्ञान मात्र वस्तु उसको ज्ञान गुण बिना यानी शुद्ध स्वरूप अनुभव के शक्ति के बिना प्राप्त करने को 1000 उपाय किए जाए तो भी निश्चय से समर्थ नहीं होते। ठीक है ना। जी। तो इसमें लिखा है कि पूर्वी कहा है समस्त भेद विकल्प से रहित। तो समस्त भेद विकल्प क्या है, हाँ, यही थे मति श्रुति अवधि थे जो 11 वर्ण्य के भेद थे जो पहले कहे थे। और बाकी अगर देखा जाए तो फिर 3 शरीर के भाव भी हो गए, सुख दुख आदि भी हो गए, राग द्वेष मोह भी हो गए। ये जो ज्ञान स्वभाव है कि नहीं, इसके बिना जितने ज्ञान के भेद हैं कि नहीं वे वो भेद विकल्प है कि नहीं। फिर ये नौ कर्म द्रव कर्म भाव कर्म ये भी क्या है, हाँ, ये भी भेद ही है। ये भी भेद है कि नहीं। ऐसे अनेक भेद भाव है कि नहीं। जी। और उनसे भगवान कैसा है, भिन्न है।
भिन्न है, तो भेद विकल्प रहित ज्ञान मात्र वस्तु। ये कह सकते हैं भैया गुण भेद और पर्याय भेद है ना, दोनों अगर सब मिला के बोले तो। नहीं नहीं, अच्छा कि वो एक वस्तु है, जी। ठीक है ना, उसको शुद्ध स्वरूप अनुभव की शक्ति के बिना, हम्म अब वो वस्तु है जिसका स्वरूप क्या है, सहज ज्ञान, जी। सुपर प्रकाशक है कि नहीं। अब उसमें ऐसी शक्ति स्वयं ही है कि पर का जो भाव है हम्म वह वह ज्ञान में प्रतिभाषित हो हम्म कि नहीं हो। हाँ जी, प्रतिभाषित हो। हाँ, ऐसी स्वयं में भी शक्ति है। हम्म अब उस शक्ति तो काम करेगी हम्म कि नहीं। अब जिसको यह पता नहीं है कि पर का भाव ज्ञान में प्रतिभाषित हो, यह ज्ञान की शक्ति है कि नहीं। और ऐसे प्रकाशन में ज्ञान ज्ञेय रूप होता नहीं है, इसलिए ज्ञान मात्र आत्म वस्तु शुद्ध है कि नहीं। ऐसी शक्ति नहीं हो जानने की। क्या जैसे क्रोध है, हम्म तो क्रोध का उदय हुआ, हम्म अब क्रोध का भाव कहाँ चेतेगा, हाँ, चेतनता में चेतेगा, ज्ञान में। चेतन को हाँ ज्ञान जी, भाव में हाँ कि जी। नहीं। अब उस ज्ञान वाले आत्मा को ऐसा ज्ञान ही नहीं है कि ये क्रोध केवल ज्ञान की स्वच्छता में चेत रहा है कि नहीं। ज्ञान और क्रोध एक नहीं हुए हैं। क्या हाँ जी। आत्मा तो ज्ञान स्वभाव है और अक्रोध ये एक नहीं हुए हैं। ऐसे ज्ञान की शक्ति ही नहीं हो कि नहीं, तो फिर वो कितने भी उपाय और अन्य उपाय किए जाए, वह ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। क्या काय के बिना, ये शक्ति के बिना। हाँ, ज्ञान शुद्ध शक्ति। स्वरूप अनुभव की शक्ति। जी। क्या कह रहे हैं, जी, काय की शक्ति, शुद्ध स्वरूप के अनुभव की शक्ति के बिना। हाँ, ये एक शक्ति है। अगर वो शक्ति अगर सिद्ध नहीं है तो मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसी अनुभूति होने वाला सुख वो नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पे शुद्ध स्वरूप के अनुभव को पक्का किया जा रहा है। क्या जी, क्या किया जा रहा है, हाँ, शुद्ध स्वरूप के अनुभव को पक्का करा जा रहा है। हाँ, शुद्ध स्वरूप के अनुभव की जो बात है उसे दृढ़ किया जा रहा है कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो। शुद्ध स्वरूप के अनुभव के बिना हजारों उपाय किए जाए, क्या हाँ, कितने भी उपाय कर लो। हाँ, तो अभी वह आत्मा प्राप्त नहीं होता। हाँ ठीक है ना। जी। फिर क्या करें, फिर है कैसा है ज्ञान पद। ज्ञान परमाने जैसे ज्ञान पद मतलब अपना स्वरूप, शुद्ध स्वरूप। है कैसा है ज्ञान पद, ज्ञान पद माने आत्मा। जी। ठीक है ना। जी, ज्ञान पद माने क्या, आत्मा। आत्मा, मैं का स्वरूप कैसा है। जी, फिर क्या कहा, कैसा है ज्ञान पद, वो है साक्षात मोक्ष, प्रत्यक्षतया सर्वथा प्रकार मोक्ष स्वरूप है। हाँ, साक्षात मोक्ष है। क्या हाँ, वो उसको स्वभाव से ही मोक्ष स्वरूप है। हम्म क्या आत्मा कैसा है, जी, स्वभाव से ही मोक्ष स्वरूप है। हाँ, साक्षात मोक्ष। एक तो मोक्ष स्वरूप ऐसे है कि कर्म से भिन्न है
क्या? हाँ, कर्म के साथ रहते हुए भी कर्म से भिन्न है। हाँ, हम्म और जीव कर्म की निकटता से जो विकृति होती है हम्म उससे भी भिन्न है। क्या? निकटता से जो विकृति, जैसे ये राग द्वेष। हाँ, राग द्वेष मोह, हम्म है नहीं? हम्म अगर शुद्ध स्वरूप के अनुभव की शक्ति है हम्म नहीं, हम्म तो उन राग द्वेष मोह भावों से भी भिन्न जानने में आता है। हम्म द्रव कर्म से भिन्न है ही। हम्म क्या? जी। और अगर वेद ज्ञान की शक्ति हो तो वे जो चेतन जैसे दिखते हैं राग द्वेष मोह रूप भाव, उनसे भी भिन्न अनुभव किया जा सकता है कि नहीं? हाँ, किया जा सकता है। तो इसका मतलब वो सबसे ही भिन्न है। हाँ तो इसलिए कैसा है? हाँ जी, मोक्ष स्वरूप है। हाँ, साक्षात मुझ स्वरूप है। और कैसा है? फिर है और कैसा है, निरामय पदम। हाँ, जितन निरामय पदम। निरामय का मतलब है कि सब दोषों से रहित है। क्या? सब रोगों से क्या है? रहित है। हाँ, रोग। अब रोग कौन से हैं? ये सब भूख प्यास जन्म मरण, ये सब रोग ही है। जो 18 दोष कोई रोग है। कोई गति संबंधी है कि नहीं, कोई शरीर संबंधी है, हाँ जैसे चौहा तरसा वगैरह है हाँ कि नहीं? जी हाँ जी, ये सब क्या है? सब ये रोग है हाँ जी। ना? तो अचानक आके वह जो ज्ञान पर जो स्वरूप आत्मा है वह निरामय है, तो सब रोगों से कैसा है? जी, निरामय है। हाँ, तो जितने उपद्रव यानी कलेश हैं उन सब से रहित है। जैसे एक कलेश क्या है? जी, ये शरीर ही है। राग। एक कलेश है क्षुधा, हम्म नहीं? हम्म एक कलेश है मरण, जी। क्षुधा, तृषा, नहीं? रोग, शोक, ये सब क्या है? हाँ, सभी कलेश ही है। कलेश है। तो एक क्षुधा का कलेश है हाँ जी। कि नहीं? तो अचानक कहा कि जितने उपद्रव कलेश है उनसे रहित है। तो क्षुधा का कलेश है, इसका क्या स्वरूप है? कैसे उत्पन्न होता है क्षुधा का कलेश? असाता वेदनी के उदय से। जो जठराग्नि है वहाँ उसमें भूख लगती है। हाँ, एक खास प्रकार का असाता वेदनी कर्म है जी कि नहीं? जी उसमें असाता में खास प्रकार की प्रकृति है जी। कि नहीं? असाता वेदनी में भी क्या है? खास एक प्रकार। खास प्रकार की प्रकृति है जी कि नहीं? जी हाँ, उसके उदय से जठराग्नि जो उसमें पीड़ा होती है सदा की, जी ठीक है ना? और वह पीड़ा सहन नहीं होती, फिर उस पीड़ा को दूर करने का भाव होता है। क्या? हाँ जी, फिर उस पीड़ा को दूर करने का क्या होता है? भाव होता है, भाव होता है। इच्छा होती है। तो पीड़ा तो हो गई वेदनी से, और उसका स्थान क्या हो गया? जठराग्नि, पेट। पेट, हाँ कि नहीं? जो कि शरीर का अंग है, जी। और उस पीड़ा का सहन नहीं होना वो कैसे हुआ? वो पीड़ा का सहन नहीं। फिर कह रहे सारी अंतराय कर्म अंतराय से। हाँ अंतराय कर्म हाँ, अंतराय। कौन सा अंतराय? भोग, भोग अंतराय। नहीं, वीर्य सहन अंतराय। नहीं होना। वीर्य अंतराय भैया, वीर्य अंतराय।
और वीर अंतराय की वजह से सहन नहीं होना, हाँ, भोग से तो मिलना है। दूर करने का भाव होना, वो कैसे हुआ? कषाय से। कसाय से हुआ। अब इस ये सब क्या है? कलेश है ये सब कलेश है। हाँ, क्या ये सब क्या है? कलेश है। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, कलेश है। इसमें कौन कौन सी प्रकृतियां हैं? असाता का उदय है, हम्म वीर अंतराय कर्म का भी, वीर्य की जगह भोग अंतराय कर्म का नहीं आएगा उदय? नहीं, वो अंतराय का कैसे आ जाएगा? कि अभी वो अंतराय का उदय आएगा तो भोग नहीं होगा, हम्म भोग में रुकावट आएगी। हम्म हम्म जी, भोग में रुकावट आएगी बस। तो वीर्य अंतराय ही आएगा। वीर्य अंतराय अपने स्वरूप के उसमें लगाने के लिए नहीं होता? नहीं, वीर अंतराय दोनों जगह लगता है, शरीर की क्रिया में भी लगता है और स्वरूप को जानने में भी लगता है। ठीक है। अगर वीर अंतराय में क्षोभम नहीं आए तो आपका ये शरीर है ना, हाथ पैर भी हिलेंगे भी नहीं। वो तेजस का नहीं? है? तेजस शरीर का नहीं, अच्छा तेजस अलग है। अच्छा तेजस तो केवल इसमें कांति पैदा करता है, तो इसको काम करने की शक्ति कौन देता है? जो भीतर से भाव इंद्रियां है ना, जी, उनको शक्ति कहाँ से मिलेगी? अंतराय कर्म के क्षोभ से। हाँ, वीर अंतराय के क्षोभ से। तो हर इंद्रिय काम करे, अगर आपको आवाज भी सुनाई दे रही है तो भी इसमें वीर अंतराय का क्षोभ है। अच्छा हाँ, कि केवल आप हाथ की उंगली भी हिलाना चाहो तो भी वीर अंतराय के क्षोभ बिना हिलेगी नहीं। अच्छा जी। हाँ, अगर आपको किसी चीज का विचार भी करना चाहो, नहीं, जैसे भैया तेजस शरीर कांति देता है, लेकिन पंडित जी कह देते हैं ना कि जैसे चार्जिंग होती है मोबाइल की। अब वो ठीक है, लेकिन वो अब इसके भीतर जाओ ना। अच्छा। हाँ, ये तो हो गया, ये तो एक तेजस शरीर है कि नहीं? लेकिन अब तेजस शरीर, अब जैसे शरीर में जैसे खाना पहुंच गया कि नहीं, तो अब उसको पचाने में तेजस शरीर काम करेगा। हाँ ठीक है जी। लेकिन ये इंद्रियां जो काम करें, इनके लिए तो ताकत चाहिए। ये वीर अंतराय कर्म का क्षोभ। हाँ जी। जो कार्बन शरीर में देखो ना जाकर, जी। कार्बन शरीर की संरचना भी तो इस शरीर में, शरीर के भीतर है। हाँ है। तो उसमें भी अंतराय कर्म है जी। और उसमें अगर उदय रहेगा तो कोई इंद्रिय काम नहीं करेगी। जी ताकि अपनी कांति बनी रहे चेहरे पर। ठीक। हाँ, जैसे आदमी कॉमन में भी पढ़ा है तो हाँ। तो फिर भी है जी। ठीक है ठीक है ना? जी। क्या कह रहे थे हम? आप कह रहे थे कि उसमें कौन कौन से कर्म लगे हुए हैं? हाँ, वो पौधे हैं। ठीक है ना? जी। अब देखो, ये लग गया, वीर अंतराय लग गया हाँ जी। कि नहीं, कसाय लग गई, जी। तो ये है सब काय का कलेश। इस पूरे स्वरूप का नाम क्या है? उपद्रव कलेश। काय का कलेश। किस बात का कलेश है ये? असाता का उदय हुआ, जो भूख का उदय हुआ। नहीं, ये है क्षुधा का कलेश। हाँ जी। काय का कलेश है? खुदा का क्लेश। क्षुधा का, जी। है ना? अब जब क्षुधा लगती है तो हमारा चित्त कहाँ जाता है? हाँ, खाने की तरफ। खाने की तरफ, जी। कि नहीं? जी। तो हमारे विचार में ये खाना कलेश है हाँ क्या? हाँ जी। जैसे ऐसे सब होता है तो आपका चित्त कहाँ जाता है? खाने की हाँ तरफ।
जी, उसे बनाओ तैयार। हाँ, जी अब आपको ऐसा लगता है खाना मिला है, लेकिन ये खाना नहीं मिला, ये कलेश है क्या? हाँ, हाँ जी ठीक है, खाना अब नहीं। खाना नहीं, हाँ एक माँ खाना नहीं मिल रहा है, हम्म, कि नहीं? तो अब ऐसा लगता है कि ये खाना हमको नहीं मिल रहा है, ये कलेश है, हाँ जी। कि नहीं? हम्म, जबकि कलेश ये भीतर है। कलेश तो ये कर्मों के हाँ, कलेश तो ये कर्म के वजह से हो रहा है। जी, और तो हमें हमको खाना समझ में खाना आता है खाना खाना नहीं मिल रहा है, ये कलेश है। ठीक है जी। और कलेश हो रहा है भीतर। हाँ जी। क्या करे पदम भाई साहब? सही बात है, कलेश तो भीतर हो रहा है। हाँ, सही कलेश है, तो ये भीतर हो खाना रहा नहीं है। मिल रहा है, इसलिए हो रहा है। हाँ, हमें ये लग रहा है ये खाना नहीं मिल रहा है, ये कलेश है। ठीक है से और सामने कोई उस समय होगा जरूर जब खाना नहीं मिल रहा होगा, सही है, निमित्त तो हो गई, कोई नहीं हुई। तो मुझे लगा ये कलेश है सामने वाला, ये खाना बना नहीं रहा या दे नहीं रहा, ये वो चाहे कुछ भी हो, तो वो कलेश कहाँ लगने लगा? सामने जो है उसके ऊपर। हाँ, सामने जो सामग्री है उसका ना मिलना कलेश, यानी हाँ। सामग्री को मिलने से कोई रोक रहा है, उसका कलेश, कि नहीं? जी और कलेश जबकि भीतर है। कलेश तो भी प्रकृतियां पैदा कर रही हैं क्या? हाँ, अंतराय कर्म की जो प्रकृति है वो कलेश पैदा करती है। हाँ, अंतरा कर्म, असाता कर्म, कि नहीं? हाँ, और कसाय, इन जी। सब का एक साथ होना, ये सब, इसका नाम भूख है क्या? जी क्या करे दिनेश जी? इन सब प्रकृतियों का एक साथ उदय होना क्या है? कलेश है सर, हाँ, इसका नाम भूख है, भूख। भूख की वजह है। हाँ, भूख ये की वजह से कलेश होता है। हाँ, ये भूख का जो तांडव है ये भीतर है। तो भूख ऐसे नहीं है, हाँ, भूख भूख लगने का ये पूरा स्वरूप है। ऐसे भूख लगती कि नहीं? भूख लगने का पूरा स्वरूप है। जी हाँ, भूख लगती है। भूख लगती है कि नहीं? जी, तो तब कहाँ दौड़ते हैं? भोजन की ओर दौड़ते हैं सर। भोजन की ओर, कि नहीं? अब भोजन नहीं मिले, भोजन नहीं मिले तो अपन समझते कलेश हो रहा है। हाँ, कलेश हो रहा है। किस बात का कलेश है? कि खाना नहीं मिल रहा है। खाना नहीं अब मिल रहा, सही है। हाँ, अब नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब कोई बना नहीं रहा है या कुछ दे नहीं रहा, कुछ भी तो और भी काम हो सकते हैं कि नहीं? और भी कारण हो सकता है, सही बात है। अब ये सब कारण क्या लगते हैं हमें? कलेश। कलेश लगती है। जबकि भी कोई कलेश नहीं, भोजन कोई कलेश नहीं है, कलेश तो भीतर है। कलेश तो भीतर है। हाँ, इन प्रकृतियों का उदय है क्या? इन प्रकृतियों के उदय होने से कलेश हो रहा है। हाँ, ये सब वातावरण बना है भूख का, कि नहीं? जी जी हाँ, ये पेट की वजह से नहीं बना। कहते ना, पेट नहीं हो, अगर पेट नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं क्या? क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी, ये सब इन कहते प्रकार। ना, अगर पेट नहीं हो तो फिर क्या दिक्कत है? हाँ जी। तो फिर पेट पकड़ लिया, किसी ने खाना पकड़ लिया। जी, लेकिन उसका कुछ अंदर से पता नहीं कि कितने कितने कर्म एक साथ उदय हुए। हाँ, लेकिन जब वो उसका तांडव जो भूख का हुआ है, उसका कारण तो कुछ ये प्रकृतियों का उदय है। हाँ जी। पेट नहीं है कारण, नहीं नहीं क्या नहीं? नहीं हाँ, तो पेट कारण है, नहीं, पेट कारण ये तो भोजन कारण है, जी तो भोजन कारण है। नहीं, भोजन पेट कारण नहीं। हाँ, नहीं है तो क्या? तो इस भूख का इलाज क्या भोजन है? नहीं, क्या नहीं है? खाए जा रहे हैं अनंत काल से। खाए जा रहे हैं अनंत काल से, आज तक तो भूख नहीं मिटी, जी क्योंकि जिस चीजें भूख है ही नहीं, ना ये भूख का इलाज है। खाना खाना भूख का इलाज नहीं है। नहीं। अब कोई कहता अगर पेट नहीं होता तो फिर खाने की जरूरत नहीं पड़ती,
तो ये भी नहीं बनेगा। जी, ये भी नहीं है। हाँ, क्योंकि जैसा पेट स्थूल शरीर वाले जीवों के है, ऐसा पेट देवों का है ही नहीं। हम्म, क्या? हम्म, लेकिन भूख से तो परेशान वे भी हैं, हाँ जी, क्या नहीं है? हैं। तो फिर आगे जी है क्या? चाहे कितने भी टाइम बाद लगे, लेकिन भूख तो लगती हाँ, चाहे कितने टाइम भूख तो लग रही है। जी, लग रही है। हाँ, अगर खाने की भूख नहीं तो और चीजों की भूख है। हाँ जी, क्या? हाँ जी, इच्छा है हर चीज की। हाँ, हम्म, लेकिन इस भूख का जो वातावरण बना है, तो उसमें मूल कारण ये प्रकृतियां हैं। हाँ जी, हाँ, ना कि ये आहार वर्णा वगैरह। क्या? जी, और ये प्रकृतियां कम हो, खत्म हो तो हाँ, हमें तो ये लगता है ये दाल रोटी चावल है, ये खाने की सामग्री है, ये नहीं मिल रही है, ये दिक्कत है कि नहीं? जी, जी, अब किसी को सामग्री दिख रही है, किसी को पेट दिख रहा है। हाँ जी, हाँ जी, अब कोई ऐसा विचार कर रहा है पेट ही नहीं हो तो क्या करना है सामग्री का? ये ड्रामा ही नहीं होता जी। हाँ, जबकि इससे हटके कोई और चीजें हैं, उनसे हो रहा है ये कलेश। हाँ जी, वे ये प्रकृतियां हैं कर्म की। जी, तो भगवान कह रहे हैं कि जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है वो निरामय है। क्या? जी, ज्ञान स्वरूप आत्मा निरामय है। हाँ, वो छुरा के रोग से कैसा है? निरामय है। हाँ, रहित है। जी, ठीक है ना? जी, अब ये तो हो गया इतनी प्रकृतियों का जो एक साथ प्रकट होना है, ये क्या हो गया? हाँ, छुरा। हाँ जी, ठीक है ना? जी, अब इसकी इसके हमारे पास खबर कैसे पहुंचती है? इस पर के माध्यम से। हाँ, स्पर्शन इंद्री से। जी, क्या? जी, स्पष्ट नहीं। हाँ, ये इस छुरा के हमको जानकारी हो, इसके बीच में एक इंद्री लगी। कौन सी? स्पर्शन इंद्री। स्पर्शन इंद्री। जी, ठीक है ना? स्पर्शन इंद्री का क्षय हुआ, हाँ तब ये पता चला। जी, है ना? अब स्पर्शन इंद्री के साथ मोह का उदय। हाँ, क्या? हाँ जी, उसके साथ मोह का उदय की। मोह का उदय कि नहीं? तो वो जो स्पर्शन है वो उसकी जो सदा की पीड़ा का एक स्थान है, वहां पर जलन हुई। हाँ, खास जगह है, वहाँ पर जलन होती है। जी, हाँ, तो अब वो जिस अंग पर जलन हुई है वो अंग आपको जानने में आया हाँ कि नहीं? तो जानने में स्पर्शन इंद्रिय का व्यापार हुआ, जी, उसका आत्मा मोह का उदय हुआ। जी, जी, स्पर्शन इंद्री का व्यापार हुआ, साथ में मोह का उदय की। तब क्या बना वातावरण? कि भूख मुझे लगी। हाँ, तब ऐसा विचार होने लगा हमें भूख लग रही है। जी, तो देखो कलेश तो था दूसरे का कि नहीं? हाँ, हाँ, और भ्रम से ऐसा लगा ये सब हमारा है। शरीर मेरा है तो मुझे भूख लगी। हाँ, खाना खा के मैं सुखी हो जाऊंगा। जी, हाँ, अब अनेक विकल्प उत्पन्न होने लगे कि जी खाना से सुखी हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। हाँ कि नहीं? हाँ जी, और हुआ कुछ नहीं, जी, क्योंकि वो कलेश आत्मा का था ही नहीं। नहीं, वो इन कर्मों के उदय से हो रहा था। वो तो इन संकाल। प्रकृतियों के उदय का भाव था कि नहीं? हाँ आत्मा में तो ये कोई बात ही नहीं, आत्मा में तो ज्ञान स्वभाव है। जी, वो तो जान रहा था। हाँ, वो तो जानने रूप है कि नहीं? जी, अब ऐसे ज्ञान स्वभाव का ज्ञान है कि नहीं? पर इस भूख के भाव से मैं शुद्ध चेतन ये जाना भी जा सकता है। जी, जाना जा सकता है, तो ये कलेश भी खत्म हो सकता है। हाँ, जी, कि नहीं जाना जा सकता? जाना जा सकता है। तो जाना जा सकता है तो जानने वाले को कितना कलेश होगा, क्या आनंद होगा? नहीं, उसे तो इन कलेशों से दूर अपने स्वरूप का आनंद आएगा। तो देखो सुधा के काल में भी आनंद हो सकता है। जी, जी, क्या नहीं हो सकता? हो सकता है। तो ये तो जब ही हो सकता है जब वो निरामय है। हाँ जी, स्वयं निरामय है। हाँ, स्वयं निरामय है तभी तो हो सकता है। हाँ जी, जी, क्या करे परम भाई साहब? तो स्वयं है निरामय तभी हो सकता है।
हाँ, अगर अगर शुद्ध स्वरूप का अनुभव की शक्ति है तो इस क्षुधा के कलेश से अलग ज्ञान स्वभाव का अनुभव किया जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल किया जा सकता है। हाँ, क्योंकि वह जो कलेश का वातावरण है वो उन प्रकृतियों के उदय का भाव है। जी हाँ, वो कोई आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो ज्ञान है। जी क्या? ज्ञान है। हाँ, उस ज्ञान की ऐसी तो प्रकाशक शक्ति है कि इसमें जो कलेश के भाव वगैरह हैं जो सब जाने जा रहे हैं कि नहीं? जी लेकिन ज्ञान अनुरूप होते ही नहीं, नहीं होता। है ना? तो उन सुधा का जो कलेश है उसका इलाज भोजन नहीं है। क्या? जी पहली बात तो ये है, क्योंकि भोजन कर करके कोई किसी की भूख नहीं मिटी। क्या? नहीं मिटी। सही है। लेकिन इस कलेश के भाव को जान के अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव किया जाए या नहीं, तो ये जड़ से खत्म भी हो गया है। क्या? सही बात है। सही बात है। हाँ, क्योंकि इस कलेश को पैदा करने वाली पे प्रकृतियां हैं। अगर उन प्रकृतियों का नाश हो जाए तो फिर ये काम हो ही नहीं। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, प्रकृतियाँ नहीं होंगी तो ये कार्य भी नहीं होगा, काम भी नहीं होगा। हाँ, अगर वे प्रकृतियां नहीं होंगी तो ये काम भी नहीं होगा। हाँ जी, अगर प्रकृतियां होंगी तो उनके कार्य भी दिखेंगे। तो ये काम दिखेगा कि नहीं है? जैसे मोहिनी दर्शन मोहिनी का उदय नहीं हो तो क्या देह बुद्धि हो जाएगी? नहीं होगी। नहीं होगी कि नहीं? जी और क्रोधामणि का उदय ना हो तो हाँ, तो क्रोध भी नहीं होगा। क्रोध भी नहीं होगा। तो ऐसे ही अगर इन प्रकृतियों का उदय नहीं हो तो भूख भी नहीं होगी। क्या? जी क्या हो जाएगी? नहीं होगी। होगी नहीं कि नहीं? तो इस तरह से देखो, भगवान जो है जो विराजमान है कि नहीं, संवरण में विराजमान है, उनके कोई कलेश नहीं है। क्या? जी कोई कलेश नहीं है, कलेशों से हाँ, रहित है। लेकिन ज्ञान शक्ति है कि नहीं? कि नहीं है? अब देखो आप उनका देखो, संवरण में भगवान विराजमान है, वहाँ क्षुधा नहीं है। हाँ जी। क्या? हाँ जी। लेकिन जीव वस्तु तो विद्यमान है, हाँ जी। केवल ज्ञान रूप से विराजमान है कि नहीं? आत्मा की जितनी सामर्थ्य सब प्रकट है। कोई भूख? हाँ जी, भूख नहीं है। भूख नहीं है। अगर होती तो अगर होती तो जैसे और संसारी जीव कार्य करते हुए दिख रहे हैं ऐसे उनको भी दिखते। क्या? हाँ जी। जैसे और अन्नमति इनके जो कल्पित देव हैं हाँ, कि नहीं, हाँ, वहाँ पे उनको खिलाते फिर भोग लगाते उन्हें यार। दिख रहे हैं कि नहीं? दिख रहे हैं भोग लगाते हुए। हाँ, उनकी जो कथाएं हैं, उनके चरित्रों की जो कथाएं हैं, उनमें उनके जो मानने वाले वे खुद कह रहे हैं कि भगवान ने भोग लगाया, भगवान को भोग लगा, भगवान ने ऐसा किया कि नहीं? पहले भगवान को खिलाओ फिर हम खाएंगे, इस तरह से। तो सब चल रहा है। जी लेकिन भगवान जो संवरण में विराजमान है केवल ज्ञान स्वभाव से, वहां जो कुछ है ही नहीं। क्योंकि ये कोई जादू नहीं है। क्या? जी हाँ, ये कोई चमत्कार नहीं है। नहीं, भूख लगना है ना, चमत्कार नहीं है, तो किसी का मतलब काम ये है कि उनके भगवान के जो ये पीड़ा नहीं है छुड़ा की, ये कोई चमत्कार नहीं है। ये तो आप ये देखो ना, वे प्रकृतियां नहीं है वहाँ। हाँ, प्रकृतियां नहीं है जी। हाँ, क्या नहीं है कि वीर अंतराय का ये अंतराय कर्म नहीं है कि नहीं, कसाय नहीं है। क्या? कौन कौन सी प्रकृतियां कारण बन नहीं थी? हाँ जी, वीर अंतराय का वो वीर वीर अंतराय का अंतराय का उदय कि नहीं, कसाय का उदय, असाता वेदनी असाता वेदनी का उदय जी कि नहीं, जी ये खास तरह की असाता वेदनी है। हाँ वेदनी असाता वेदनी में भी कि खास है। हाँ। खास प्रकृति है। हाँ हाँ जैसे पैर में चोट लग जाए कि नहीं, तो ये काय का उदय है? ये भी असाता का उदय है। असाता उदय है। तो
तो ये पैर में चोट रोज तो लगती नहीं है, हाँ या नहीं? जी, भूख हर समय लगती है। जब भूख लगती है हर समय, हाँ जी। दिन में 2-3 बार, या नहीं? तो अब चोट तो लगती नहीं है रोज, लेकिन चोट लगना भी काय का होता है? असाता असाता का। का। हाँ जी, और ये भूख लगना ये काय का होता है? ये भी असाता का ही है। पर असाता में भी एक खास प्रकृति है ये, और खास जगह है, स्थान। हाँ, खास स्थान पर है जी। हाँ, ऐसा नहीं है कि पैर में भूख लगा है। हाँ जी, हाँ चोट तो कहीं भी लग सकती है, क्या? हाँ, इस प्रकृति का जगह उदय खाली नहीं है। रोज ही आता है। मालिनी जी, हाँ, असाता में भी एक खास प्रकृति है ये। क्या कह रहे हैं अर्चका जी? हाँ जी भैया। हाँ, असाता तो है, भूख लगती तो असाता तो है, हाँ जी, लेकिन असाता में भी क्या है? खास प्रकृति है। ये खास है, सॉरी भैया। हाँ ठीक है ना? जी, और वो खास जगह है। हाँ जी, खास जगह। हाँ, जैसे चोट लगती है तो कहते हैं असाता होता है, कि नहीं? हाँ, वो तो कहीं पे भी लग सकती है चोट। वो तो कहीं भी लग सकती है, पैर में, हाथ में, कहीं भी, कि नहीं? हाँ जी जी, लेकिन ये भूख का जो प्रकोप है, इसका स्थान कहाँ है? खास जगह पे है। हाँ, खास जगह है, पेट, कि नहीं? पेट। शरीर का एक अंग है, पेट है, वहाँ है। और हाँ जी। उसमें पेट भी बहुत बड़ा है, उसमें भी एक जगह है, हाँ जी, जटा। एक साइड है, कि नहीं? उस साइड में लगती है। हाँ जी, तो देखो, हो गई कि नहीं खास? हाँ जी, खास जगह। हाँ, और और रोज लगती है क्या? हाँ जी, रोज लगती है। हाँ, चोट तो रोज लगती नहीं है। हाँ जी, तो ये पूरा सिस्टम इसका अलग है, हाँ ठीक है ना? जी, तो वो सब भगवान का नहीं है, वो कर्म प्रकृति नहीं है क्या? हाँ जी, वो नष्ट हो गई उनके पास। वो नष्ट हो गई, कि नहीं? जी, और वीर अंतराय कर्म नहीं है, कसाय नहीं है, इसलिए वहां भूख नहीं है। हाँ जी, तो भूख की कोई बात ही नहीं है वहां, क्योंकि भूख के कारण तो ये प्रकृतियों के उदय थे, हाँ जी, कि नहीं? सो नहीं है वहां। नहीं है। हाँ, अब जो साता वेदनी है, वेदनी कर्म तो अभी भी है वहाँ, समोसरण में भगवान विराजमान है, कि नहीं? हाँ जी, हाँ, तो अब वो साता वेदनी है, वो उसमें डिफरेंस इतना है साता साता का, क्या साता का कोई असर ही नहीं दिख रहा है। हाँ जी, नहीं दिया। अब रही वो शरीर की अवस्था, हाँ जी, तो शरीर की अवस्था वैसी बनी है, हाँ लेकिन वो खास जगह, वो खास स्थान पर जो पीड़ा होती थी, वो वाली प्रकृति नहीं है क्या? जी, वो वाली प्रकृति है। हाँ, तो अब वो प्रकृति होती थी तब, और जो घातीय कर्म में जो कसाय और अंतराय वगैरह, ये उसमें बल धारण करते थे क्या? हाँ जी, इनसे बल मिलता था, हम्म, ठीक है ना? जी, तब वो प्रकोप भूख का दिखाई देता था। हाँ जी, और फिर मोह की ताकत से क्या होता था? ये मेरी है, मुझे लग रही है, ऐसा लगता हाँ, है। वो मुझे लग रही है। अब ये महाकलेश है क्या? मतलब दूसरे का परिणाम अपना लगना, ये महाकलेश है। हाँ, ये महाकलेश है, तो सबसे बड़ी बात होगी ना ये। हाँ जी, ये तो बहुत बड़ा टपला हो गया। हाँ, तो बहुत बड़ी भूल हो गई ये तो। हाँ जी, अब जैसे मुन्ना है तो उनको भी ये प्रकृतियां हैं, इसलिए उनको भी भूख लगती है, कि नहीं? हाँ जी, हाँ, लेकिन वहाँ उनको भ्रम नहीं है। वहाँ महाकलेश नहीं है। हाँ, वहाँ कलेश नहीं है, कलेश तो है, हम्म, लेकिन वे उस कलेश को अपना नहीं जानते क्या? हाँ जी, अपना नहीं जानते। हाँ, अपने को उस कलेश से अलग जान दे, ऐसे अलग जानने की उन्हें शक्ति है। हाँ जी, भिन्न जानने की क्या है? शक्ति भी उन्होंने कलेश ही मिटा दिया। महाकलेश हाँ। मत।
इसीलिए शुद्ध उपयोग का साधन करते हैं कि नहीं। हाँ जी। वे उस कलेश का उपाय भोजन नहीं जानते, आम संसारियों की तरह। क्या? हाँ जी, भोजन नहीं जानते। हाँ, जैसे आम संसारी उस खुदा के कलेश का उपाय क्या जानते हैं? हाँ, भोजन। भोजन, कि नहीं। सो ऐसा उनका विचार नहीं है जी। कि इसका इलाज भोजन है। उनका विचार तो ये है कि इसका इलाज शुद्ध स्वरूप का अनुभव है। क्या? जी। उनका क्या विचार है? इसका इलाज तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव है। हाँ, तो स्वरूप के अनुभव से इसका उपचार हो सकता है। अपने घर में चलो। हाँ, जब शुद्ध स्वरूप का अनुभव होगा तो प्रकृतियां अपना रुख बदल देंगी, नष्ट हो जाएंगी, कि नहीं। जी। तो ये सब बनेगा ही नहीं। क्या कह रहे सालू जी? पढ़िए। हाँ जी, तब ये भाव बनेगा ही। हाँ, मतलब जब प्रकृतियों का सत्ता ही खत्म हो जाए तो फिर ये आएंगे नहीं। सो देखो, सो अनंत भगवान के नहीं है, दिख रहा है क्लियर। हाँ, पेट भी है, सब है, हाँ, कोई उपद्रव नहीं। जी। हाँ, तो मतलब ये कोई चमत्कार नहीं है, ये तो एक कायदे से देखा जाए तो प्रकृतियों की वहाँ सत्ता ही नहीं है। जी। हाँ जी। किसी उस तरह का तो कोई नहीं है, कि नहीं। हाँ जी। अब कोई शुद्ध स्वरूप के अनुभव से अगर इन सत्ता इन ऐसे कर्म की सत्ता मिट जाए तो वहाँ भी सजा नहीं लगेगी। हाँ जी, नहीं लगेगी। हाँ, चाहे कितने साल तक विराजमान रहो, जी। शरीर सहित, नहीं, परम आधारित देह सहित, चाहे हजारों करोड़ों साल तक विराजमान रहो। हाँ जी, रहते हैं। हाँ, रह ही रहे हैं, कि नहीं। जी। लेकिन अब जैसे आदिनाथ भगवान है, कि नहीं, तो 83 लाख पूर्व के बाद उनने दीक्षा ली, 1000 साल तक किया। जी। 1000 साल बाद भी प्रकृतियां खत्म हो गई। हाँ। भी कलेश वाली। हाँ जी। अब कितने काल समुद्र में विराजमान रहे, जी। कोई दिक्कत नहीं। कहीं भी आप चेक कर रहे हो, वे प्रकृतियां ही कलेश, खुदा का कलेश वे ही है। जी। जी। ना कि पेट है, ना खाना है। नहीं। इसलिए क्या लिखा? निरामय। हाँ, निरामय पदम, जितने उपद्रव कलेश हैं उन सब से रहित है। जी। अब जैसे खुदा का जान लिया, ऐसे जितने कलेश हैं उनमें सब में प्रकृतियां कारण है। हाँ जी। 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 पढ़िए। और कैसा है? स्वयं संवेद्य मानम, स्वयं अर्थात आपके द्वारा, संवेद्य मानम अर्थात आस्वाद करने योग्य है। हाँ, मतलब जो भगवान है, जो ज्ञान 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 रूप पद वाला है, वो कैसा है कि स्वयं संवेदमान। हाँ स्वयं माने आपके द्वारा, यानी अपने ही द्वारा, जी। अपने को जानने के स्वभाव वाला है, हाँ जी। आस्वाद करने योग्य है। क्या? हाँ जी। उसमें ऐसी योग्यता है क्या? ज्ञान स्वरूप आत्मा की ऐसी क्या है? योग्यता है कि अपने द्वारा। योग्यता है कि अपने ज्ञान से अपने को जान ले। जी। क्या? जी। इसलिए क्या लिखा? आपके द्वारा आस्वाद करने योग्य है। हाँ, आस्वाद करने योग्य है। योग्य है, योग्यता योग है। माने योग्यता है मतलब उस अपने हाँ, अपने में। हाँ, ऐसी योग्यता है, ऐसी योग्यता वाला है। हाँ, फिर क्या कहा? भावार्थ इस प्रकार है कि ज्ञान गुण के द्वारा अनुभव योग्य है। हाँ, योग्यता वाला है तो इसका मतलब उस योग्यता का प्रयोग करो। हाँ नहीं तो भावार्थ इस प्रकार है कि ज्ञान गुण के द्वारा। तो इसका क्या मतलब हुआ? ज्ञान गुण के द्वारा
मतलब अपना अपना गुण है ज्ञान, और उसका भी गुण का गुण है ज्ञान, मतलब जिसमें वो जानने में भी आ रहा है वो ज्ञान, अपना स्वरूप। देखो दो जगह लिखा है ज्ञान गुण, जी। फिर लिखा है ज्ञान गुण के द्वारा। हाँ। तो इन दो दो जगह लिखने से कि क्या समझ में आया, क्या ज्ञान गुण, फिर क्या ज्ञान गुण के द्वारा। अनुभव ये होता है कि ऐसे ही ऐसे अनुभव करो, कैसे करें। भैया अब देखो आया जैसे भैया ज्ञान गुण है, तो ये अपना गुण है ज्ञान। अब ज्ञान का गुण है जो चेतन है, जो ज्ञान का प्रकाश है। तो उस प्रकाश की जो ताकत है वो उसमें स्वयं भी जानने में आता है। तो वही ये बता रहे हैं कि स्वयं भी जानने में आता है, पर भी जानने में आता है। तो वो ताकत उस गुण में ही है, गुण के गुण में ही है। तो हाँ, इसलिए बोला है दो चीजें, है ज्ञान ना? गुण और गुण ज्ञान। का गुण है वो, गुण का क्या गुण है वो, हाँ जी। जी। जैसे आत्मा का गुण क्या है, ज्ञान। जी। ज्ञान गुण है वो क्या, आत्मा ही है। हाँ जी। तो ये तो हो गया आत्मा का ज्ञान गुण। हाँ जी। अब उस गुण का गुण भी है, हाँ, क्या? गुण का गुण भी है। अब गुण का गुण क्या है? हाँ, गुण गुण का गुण है चेतन, जो है। भाभी म्यूट कर लो अपना। हाँ, कैसी आवाज आ रही है? हो गया, बंद हो गया भैया। तो ये वो गुण हो गया। अब गुण का गुण क्या है? हाँ, गुण का गुण है चेतन, जो, तो उसका गुण क्या है? हाँ, जो सहज ज्ञान है, जो ज्ञान का प्रकाश है। हाँ, वो ज्ञान का प्रकाश जी। है नहीं, जी। वो ज्ञान गुण का गुण है। जी। अब उस प्रकाश कैसा है? वो स्वपर प्रकाशक है। तो ये भी गुण जी। है नहीं। अब उसमें सौ पर को जानने की क्या है? शक्ति है। शक्ति है नहीं। तो ये सब गुण का गुण हुआ, हाँ। है नहीं। हाँ। अब उसमें धर्म है, गुण भी है और धर्म भी है हाँ। नहीं। तो धर्म, जब धर्म का प्रयोग किया, धर्म को समझा, धर्म को अनुभव में लिया, तो वो धर्म कौन सा है? हाँ, अस्थि नास्ति। अस्थि नास्ति। तो अस्थि कैसा है? अस्थि अस्थि का भाव ये है कि चेतन में स्वयं भी चेतता है, पर भी चेतता है, दोनों चेतते हैं। और नास्ति का भाव ये है कि चेतता तो है लेकिन रूप नहीं होता, इसलिए शुद्ध ही रहता है। तो ऐसा ये भाव है धर्म को। तो अब ये सब ताकत किसमें है? सब आत्मा में ही है। और जानने की भी ताकत है, जानने की क्या? है, हाँ जी। हाँ, शुद्ध रहने की भी, शुद्ध की शुद्ध है, और शुद्ध की जो ताकत जानने की है उसको शुद्ध की, वो उसमें ही है। हाँ, ठीक है ना। जी। ऐसे स्वभाव के द्वारा अनुभव करने योग्य है, हाँ। ठीक है ना। अब जो उसमें चेतता है, उस ज्ञान प्रकाश में जो चेतता है, वही बताता है कि यह ज्ञान है, क्या? सबसे पहले क्या दिख रहा है? हाँ, जैसे अभी ये किताब दिख रही है हमें, तो किताब दिख रही है। हाँ। तो किताब जब ही दिख रही है जब कोई देखने वाला है, क्या? जी। किताब ही किताब को थोड़ी देख रही है। नहीं, उसमें तो ज्ञान ही नहीं है। दिख रही है माने जानने में आ रही है, हाँ। क्या? हाँ। तो किताब जब जानने में आ रही है जब कोई जानने वाला है, तो बिना जानने वाले के जानने में आ रही है। नहीं, वो तो जानने वाला होगा तो जानने में आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा जानने में। हाँ, है नहीं। अब किताब का विषय बन रही है तो इसमें द्रव इंद्री काम कर रही है नहीं। मंदिर में द्रव इंद्री काम कर रही है कि नहीं? कर रही है। हाँ, द्रव्य इंद्रिय बिना भी काम कर बिना रही है। हाँ, इंद्री का व्यापार हो रहा है कि नहीं किताब के साथ, और उसका जो भाव बन रहा है वो छाप में बन रहा है, हाँ। कि नहीं। ये किताब है ऐसे अवग्रह धारणा है कि नहीं, इसलिए ये विषय जानने में आ रहा है, क्या? इससे ऐसा जाना जा सकता है कि मैं जीव हूँ, जाना जा सकता है। हाँ। अब इसकी क्रिया है, उससे ये पता चल रहा है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, कि नहीं।
और ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, है नहीं? तो अब अगर ऐसे जानने की ताकत किन में है? हाँ, वो आत्मा में ही है, क्या? हाँ, उसके ज्ञान जब गुण के गुण में ही उससे है। वो अपना का ज्ञान गुण है, हाँ तो गुण का गुण अगर आप देखोगे हाँ, तो वो ये सब बातें गौण हो जाएंगी और जानने वाला अनुभव में आ जाएगा। आ जाएगा क्या? जी। हाँ जी जी। जब बुद्धि में उस गुणों का गुण लिया जाए कि नहीं, तब गुणवान तो अग्र हो जाएगा, हाँ कि नहीं? हाँ हाँ, आविर्भाव हो जाएगा। और ये सब जो इंद्री वगैरह उपशम वगैरह की जो क्रिया है, इसका क्या हो जाएगा? कौन हो जाएगा? हाँ ठीक है ना? जी। तो ऐसे अनुभव करने योग्य है। हाँ यहाँ ये कह रहे हैं भगवान किस प्रकार है कि ज्ञान गुण के द्वारा अनुभव करने योग्य है, ऐसे अनुभव करो। क्या? हाँ, इसको अनुभव करो, ये अनुभव करने योग्य यही है, यही हम कर ये सकते हैं। अनुभव करने योग्य है, हाँ, यही कर इसमें सकते कोई कठिनाई नहीं है। क्या? हाँ हाँ, क्योंकि ये है और ये हम ही है इसमें हाँ, ऐसा जानने में कोई कठिनाई नहीं है। जी। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया, अनुभव करने योग्य है। हाँ, अनुभव करने योग्य मतलब अनुभव करने में कोई कठिनाई नहीं है। नहीं है, क्योंकि ज्ञान गुण हमारा हाँ, है। मतलब कोई, हाँ, क्योंकि ज्ञान गुण आपका ही है जी और गुण में जो गुण है वो भी आपका ही है जी। और जानने वाले आप खुद ही हो, हाँ कि नहीं? जी तो ऐसा अनुभव करने में कोई कठिनाई नहीं, कोई असक अनुष्ठान नहीं है नहीं नहीं, कोई अशक्य कि अनुष्ठान। ये हो ही नहीं पाए, कि नहीं? जी जी, जिस काल सोचे उसी काल अनुभव कर सकते हैं। हाँ, जी ये तो ये का तो ऐसा है, कभी ये जानने में आया नहीं आया, कि हाँ नहीं? हाँ जी। लेकिन ये ज्ञान गुण का अनुभव, नहीं, ये हम जब चाहें जब अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि हम ही हाँ। हैं। हाँ, क्योंकि आप ही हो, आपका ही गुण है, कि नहीं? जी और गुण में जो कार्य हो रहा है वो भी आपका ही है। हाँ जी, और उसे जानने वाला कौन है? वो भी मैं ही हूँ। वो भी मैं ही हूँ, कि नहीं? और मैं में ऐसी योग्यता है कि अपने ही द्वारा अपने स्वरूप को जानने की ताकत है। हाँ जी है। तो ये काम सरल है कि कठिन है? सरल है। हाँ, सरल है। जब तक ना जाने तब तक कठिन लगता है, लेकिन जानो तो सरल है। जी हाँ, मतलब वो केवल वो आ जाए, कि नहीं? वो हाँ। विद्या हासिल हो जाए, कि हाँ नहीं? जी हाँ जी अभ्यास करने से तो बहुत सरल है। जी। बाकी आप कर्म के कार्य बहुत कठिन है। क्या? जी नहीं है समझ में? हाँ, कर्म के कार्य तो कठिन है। वो तो जैसे सुखी, हाँ, मतलब ये है जैसे सुखी तो सभी होना चाह रहे हैं, कि नहीं? हाँ जी कोई ऐसा नहीं है कि जो सुखी नहीं होना चाह रहा। हाँ जी, सब सुखी होना चाह रहे हैं। हाँ, लेकिन अब उसका ऐसा विचार हो रहा है कि अगर धन आ जाए तो सुख हो जाए, कि नहीं? जी जी क्या विचार हो रहा है? हाँ, धन आ जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो सुख हो जाए। अब धन की तरफ बुद्धि लगाई, कि नहीं? और वो उसका क्षम नहीं होगा तो वो आएगा नहीं। हाँ, तो अब धन की तरफ बुद्धि लगाओ, धन आ जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, ऐसा विचार करके धन की तरफ बुद्धि लगाओ तो धन आ जाए, ये बहुत कठिन है। जी जी हाँ जी, ये इतना सरल नहीं है। नहीं है, क्योंकि ये तो कर्मों की प्राधीन है कि भाई। हाँ, क्योंकि इसमें तो कर्मों का काम है, जी कि नहीं? हाँ, लेकिन धन आने की जगह चला भी जाए। क्या? हाँ जी जैसे व्यापार करते हैं तो बहुत से व्यापार में घाटे होते हैं, कि नहीं? होते हैं। तो व्यापार क्या के लिए किया था? धन प्राप्ति के लिए, लाभ के लिए। और उल्टा घाटा हो गया। जी तो ये सब काम बहुत कठिन है। हाँ है, क्योंकि है ना? कर्मों के ऊपर है। जी हाँ, अब सुख के लिए किया जाए आत्मा का अनुभव। हाँ क्या? हाँ, सुख के लिए तो आत्मा का अनुभव करो। हाँ, ये भी तो एक काम है। हाँ जी जैसे धन कमाने में बुद्धि लगाई, कि नहीं? अब आत्मा को जानने में बुद्धि लगाओ। जी तो धन कमाने में बुद्धि लगाई, अब धन आ जाए, ये बहुत कठिन है। हाँ जी, और आत्मा को जानने में बुद्धि लगाओ और आत्मा जानने में आ जाए, आ जाएगा। कि नहीं?
आ जाएगा। हाँ, ये कठिन नहीं है। नहीं क्या? है, क्योंकि ये जिस काल हमने सोचा हम कर सकते हैं, हमारे ऊपर है, हमारा ही कार्य है, हाँ हमारा ही स्वरूप है। हाँ, ये किसी कर्म के अधीन नहीं है। नहीं क्या? है। जी ये बात किसी कर्म के अधीन नहीं है। जी हाँ, मतलब जो कर्म के अधीन हो, अगर कर्म के अधीन जितनी जितनी कर्म के अधीन है उतने तो हो चुका कर्म। क्या? हाँ हाँ जी जी, मोह मोह कम हो चुका, हाँ, मन इंद्री मिल गई, अवसम हो गया। शुद्ध की लब्धि मिल गई जी। हाँ, ये तो हो गया साहब। हो गया जी। अब तो किन के अधीन है? हमारे ही आदमी है। हाँ, अब तो आप ये काम करो। जी और ऐसा करने की योग्यता है कि नहीं? है है, ये लिखा है। जी। तो भावार्थ इस प्रकार के ज्ञान गुण के द्वारा अनुभव करने योग्य है। हाँ तो ये देखो, एक तो विचार ऐसा था कि धन कमा के सुखी होंगे, कि नहीं? तो वो तो जी। बहुत कठिन है, जी कि नहीं? जी और अगर ऐसा धन वगैरह आ भी गया, हम्म, कि नहीं, सब कुछ हो गया, तब तक आयु पूरी हो गई, हाँ तो बताओ अब कौन सुखी हुआ? हाँ, इंद्रिया शिथिल हो गई, नहीं ग्रहण कर पा रहे। हाँ, जी जी तो देखो प्राण चला गई कि नहीं? चला गया। कुछ भी नहीं हुआ। जी अब तो दूसरी गति में पहुंच गए। जी पहुंच गए। अब फिर उपाय करो, कि नहीं? जी वो कहाँ हुआ? नहीं हुआ सब। हाँ, लेकिन शक्ति मिलने पर अगर ज्ञान गुण के द्वारा आत्मा का अनुभव करो तो ये कर सकते हैं। आपका तो ये सरल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जी जी पढ़िए। भावार्थ इस प्रकार है कि ज्ञान गुण के बिना ज्ञान गुण के द्वारा अनुभव योग्य है, कारांतर के द्वारा ज्ञान गुण ग्राह्य नहीं। हाँ, कारांतर के द्वारा, यानी इसके अलावा कोई और कारण के द्वारा। हाँ, क्या? कि आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकते कि हाँ, ज्ञान गुण के द्वारा गिरा है। अब ज्ञान गुण का ज्ञान नहीं है, कि नहीं? कि आत्मा का गुण ज्ञान है और गुण का गुण क्या है ये ज्ञान नहीं है, कि नहीं? तो आत्मा ग्रहण अब तुम दूसरे कारणों से आत्मा की प्राप्ति करना चाहो तो नहीं हो पाएगी। क्या? कारणांतर माने दूसरे कारण। क्या? ज्ञान गुण का गुण छोड़कर अगर किसी और तरीके से आत्मा का अनुभव करना चाहोगे तो नहीं होगा। हाँ, आत्मा की प्राप्ति करना चाहो, आत्मा की अनुभूति करना चाहो तो इसके बिना नहीं होगी। अब भी कारणांतर कौन से हैं जिनसे जीव उस आत्मा की प्राप्ति की का उपाय कर रहे हैं? क्या? व्रतशील संयम भी कारांतर होगा। अब आएंगे नीचे। अच्छा, पढ़िए। ठीक है। कैसी है मिथ्या दृष्टि जीव राशि, कर्म भी क्लिश्यंताम, अर्थात विशुद्ध शुभोपयोग रूप परिणाम। मतलब कह रहे हैं कैसी है मिथ्या दृष्टि जीव राशि। हाँ, कि जिसके जिन्हें ज्ञान गुण के द्वारा आत्मा ग्राह्य जी नहीं आता। हाँ क्या? जी 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 हाँ तो जीव कैसे हैं? मिथ्या दृष्टि हो रहे हैं। हाँ मतलब जो आत्मा तो ज्ञान गुण यानी आत्मा, यानी ज्ञान गुण माने क्या? आत्मा। अब उस ज्ञान गुण में जो गुण है उसके द्वारा ग्रह है, सीधी सीधी बात ये है। जी क्या? जी आत्मा कैसे ग्रह है? हाँ, गुण के द्वारा ग्रह है। हाँ, क्या आत्मा का ज्ञान गुण है और गुण का जो गुण है और उसमें जो धर्म है उससे तो ग्रह है कि नहीं है। हाँ, ठीक है ना जी। अब ये बात जैसे समझ में नहीं आती, वो सब मिथ्या दृष्टि राशि, वो सब मिथ्या दृष्टि है। जिसने इतना तक नहीं देखा तो जब तक मिथ्या दृष्टि कहा जाएगा वो, जब हाँ। इसने आत्मा को नहीं देखा। क्या करे अर्चका जी, ये समझने वाली बात है। आत्मा की अनुभूति वास्तव में कैसे होती है? किसी भी वस्तु को आप कैसे पहचानोगे? बताओ। लोक में भी तमाम वस्तुएं आप पहचानते हो, वो कैसे पहचानते हो? गुण के बारे में पहचानते हैं?
उसके गुण से पहचानते हैं। हाँ, उसके गुण से कि नहीं, जैसे आप किचन में तमाम मसाले हैं कि नहीं, तो उन सबको आप पहचानते हो कि ये है, ये है कि नहीं, इसके डालने से ऐसा होगा, इसके डालने से ऐसा होगा हाँ जी, कि नहीं। तो आप गुण से ही तो पहचान रहे हो। हाँ जी, जैसे आपके किचन में शक्कर भी रखी है और नमक भी रखा है हाँ जी, और उस पर लेबल लगा नहीं है, तो दूसरे दूर से देखने में दोनों सफेद दिख रहे हैं हाँ जी, कि नहीं, और फिर भी आपको धोखा नहीं रहता क्या। जी, तो वो कैसे कर लेते हो आप? वो गुण से पहचान लेते हैं। गुण से कि नहीं। हाँ जी, हाँ, अब भी सब मसाले चले गए उसमें, सब्जी में, हाँ जी, और अभी भी आप पहचान रहे हो कि इसमें नमक कम है कि नहीं, ये ज्यादा है, तो वो कैसे पहचान रहे हो? गुण से, हाँ, जब वो अलग अलग डिब्बे में रखे थे तब कैसे पहचान रहे थे? गुण से पहचाना था। और जब वो एक जगह मिल गए तब कैसे पहचान रहे हो? तब भी गुण से ही पहचान रहे। तब भी गुण से ही पहचान रहे हो, तो इसका मतलब है कि किसी भी वस्तु की पहचान उसके गुण से होती है, हाँ जी, चाहे वो अलग रखी हो चाहे वो मिली हो। जी, ठीक है ना। अब आत्मा मिला हुआ है कि नहीं, हाँ जी, आप कहाँ मिले हुए हो? शरीर में, हाँ, के 8 कर्मों से मिले हैं कि नहीं, फिर हाँ जी, शरीर में मिला है, हाँ जी, कहाँ कहाँ मिला है? 8 कर्मों में मिला है, 3 शरीर में मिला है, और कहाँ मिला है? इंद्रियों पर मिल रहा है, और इंद्रियों के विषयों पर मिल रहा है, और और कहाँ मिला है? असली जगह तो आपने पता ही नहीं अभी। भाई साहब मन में मिला है, मन में। नहीं, मन में नहीं मिला है, मन तो इंद्रिय है कि नहीं, वो तो हो गया। मन की मिले की बात बता तो दी, शरीर में मिला है, तो शरीर मतलब मन वचन का या तीनों आ गए। और कहाँ मिला है? और क्या करे अर्पिता मोर जी? आदेश में मिला है, मोर आदेश में, हैं? भाव कर्म में, मोर आदेश में। हाँ, भाव कर्म में मिला है। क्या करे अर्पिता जी? हाँ जी, भाव कर्म में मिला है। हाँ, वहाँ भी मिला है। हाँ जी, वो भाव कर्म में मिला ही है, वहाँ भाव कर्म कोई जीव नहीं कर रहा है। हाँ जी, जैसे कर्म 8 कर्मों में मिला है, तो भाव कर्म में भी मिला है। जैसे आपने बताया ना कि कर्मों में मिला है, हाँ जी, और कहाँ मिला है कि शरीर में मिला है, और कहाँ मिला है कि इंद्रियों में मिला है, तो आखिर में और कहाँ मिला है कि भाव कर्म में भी मिला है जी, कि नहीं। अब भाव कर्म में मिले हुए आत्मा को क्या अलग देखा जा सकता है? नहीं। नहीं देखा जा सकता। हाँ, देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। काहे से? भाव कर्म, गुण से। हाँ, गुण से, हाँ जी, क्योंकि आत्मा भाव कर्म में मिला हुआ है, कोई बात नहीं कि नहीं, हाँ जी, द्रव कर्म में मिला हुआ है, कोई बात नहीं, शरीर में मिला हुआ है, कोई बात नहीं। हाँ जी, हमारे पास गुण होना चाहिए क्या? गुण होना चाहिए। हाँ, जैसे भोजन में सब व्यंजन में अनेक मसाले मिले हैं कि नहीं, हाँ जी, लेकिन आपको आपको गुण है, तो आप पता पता कर ले रहे कि ये कम है, ये ज्यादा है कि नहीं। हाँ जी, ऐसे ही चाहे कितने कर्मों में मिला हो, अगर आपको अपना गुण मालूम है, वो गुण का गुण मालूम है, तो दिख जाएगा कि नहीं। हाँ जी, दिख जाएगा। वही आपने अभ्यास में वही तो हो रहा है। हाँ जी, वही हो रहा है। हाँ, तो ये जो हो रहा है उसी का समर्थन है ये क्या। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सी मिली चीजों में से अपनी चीज खोज लेना, वो भी गुण से ये हाँ, कला है। ठीक है ना। अब अब यहाँ अगर ऐसे गुण का
और गुण का जो गुण है उससे बिना, नहीं, अगर आप आत्मा को जानना चाहो तो नहीं हो पाएगा। हाँ जी, नहीं हो पाएगा। हाँ, और अगर ऐसा लग रहा है कि दूसरे कारण से आत्मा की सिद्धि करने चाह रहे हैं तो उसमें सब मिथ्या दृष्टि हो रहे हैं, वे समझ नहीं रहे हैं। हाँ जी, सब मिथ्या दृष्टि है। क्या करे कविता जी? जी भैया, वो सब मिथ्या दृष्टि हो रही है। हाँ जो इस ज्ञान गुण के द्वारा नहीं देख पा रहे वो सब मिथ्या दृष्टि की कैटेगरी में हाँ, आते हैं। और यहाँ लिखा गया है कि ज्ञान गुण के द्वारा अनुभव करने योग्य है। जी ये बात भगवान की है क्या? हाँ, भगवान बोल रहे हैं तो। हाँ, भगवान कह रहे हैं ये कि अगर आपको आत्मा का अनुभव करना है, अपना स्वरूप जानना है, तो आप अपने गुण में जो गुण है उससे देखो। जी अब उसे आपको दिखाने वाले तो बहुत हो जाएंगे कि नहीं? आपको दिखाने वाले तो बहुत बन जाएंगे, हाँ लेकिन जब आप अपने देखोगे अपने को तो अपने गुण से ही देखोगे क्या? हाँ जी, देखेंगे तो जैसे अपने हाँ हाँ, जैसे इंद्रिय है तो इंद्रिय बता रही है मैं जीव हूँ कि नहीं? तो ऐसे ये 3 शरीर हैं, ये आपकी प्रसिद्धि के बाह्य निमित्त तो बन जाएंगे। हाँ, लेकिन देखेंगे तो अपने ज्ञान प्रकाश में। हाँ, लेकिन आप अपने रूप को देखोगे कैसे? जी, अपने ज्ञान प्रकाश से ही। हाँ, तो 3 शरीरों से तो देखोगे नहीं। नहीं, ये तो हाँ, जड़ है। तीन शरीर तो इस बात के निमित्त हैं कि वे आपके यहाँ मौजूदगी है इसको बता देंगे। हाँ, तीन क्या? शरीर तो बता रहे हैं कि मैं जीव हूँ, ये जीव को जीव को हाँ, बता जैसे 9 कर्म है, शरीर है कि नहीं, इंद्रियां है, तो इंद्रियां ये बताने में कारण तो बन जाएंगी कि यहाँ आप हो जीव रूप से कि नहीं? ऐसे द्रव्य कर्म में सुख दुख है कि नहीं, तो ये सुख दुख भाव ये बताने में कारण तो बन सकता है कि जहाँ सुख दुख है वहाँ जीव है। अब राग द्वेष मोह भाव है कि नहीं, ये इस बात को बताने में कारण तो बन सकता है कि जहाँ राग हो रहा है वहाँ जीव है, जहाँ मोह हो रहा है वहाँ जीव है। बस इतना तो हो सकता है, लेकिन फिर वो जीव कैसा है ये कैसे अनुभव में आए? जी, वो अपने ज्ञान गुण के द्वारा जानने में। हाँ, कि अब उस जीव है तो जीव वस्तु है तो उसका गुण भी है। जी अब उस गुण का गुण भी है, उसमें धर्म भी है हाँ कि नहीं? हाँ तो वो सब अगर बुद्धि में लिया जाए हाँ, कि नहीं, तब आत्मा दिखाई देगा। अब तो आत्मा दिख जाता है जी, और कारण इसके बिना नहीं देख पाएगा। नहीं, ये कहना चाह रहे हैं कि इस पद्धति के बिना नहीं दिखता। नहीं, ये तो पूरी विधि लग गई है इसमें, तब दिख जाए। हाँ, अगर अब कोई इस पद्धति को छोड़ के अगर आत्मा को ग्रहण करना चाह रहा है तो वह मिथ्या दृष्टि है। हाँ, बाकी क्या? सब वो जितने कारण है इसके अलावा वो सब उससे ग्रहण नहीं होगा इसके अलावा। हाँ, इसलिए लिखा कारणांतर के द्वारा ज्ञान गुण ग्रह नहीं है। जी, ज्ञान गुण माने गुण का गुण नहीं, आत्मा। हाँ जी, आत्मा। जी जी देखो दो जगह लिखा है ज्ञान गुण और फिर लिखा है ज्ञान गुण के द्वारा। जी, तो पहला ज्ञान गुण किस बात का संबोधन है? गुण का गुण नहीं, अच्छा आत्मा। अच्छा, जो ऊपर लिखा है, अच्छा हाँ जी, आत्मा। हाँ, आत्मा, फिर लिखा है ज्ञान गुण। जी, तो अब उस आत्मा में जो गुण है और उसमें जो गुण है उसमें जो धर्म है वो सब, जी, ठीक है ना? उसके द्वारा ग्रह है, दूसरे कारण के द्वारा ग्रह नहीं है। दूसरे कारण उसको नहीं अनुभव करा पाएंगे। क्या? क्योंकि दूसरे कारण तो फिर उस द्रव्य से अलग हैं। क्या? हाँ, वो द्रव्य से ही अलग है दूसरे कारण तो। हाँ, दूसरे कारण बनेंगे वे सब क्या होंगे? हाँ, सब द्रव्य से अलग ही है वो सब। हाँ, वो द्रव्य से अलग ही होंगे। तो जो जिस द्रव्य को आपको जानना है उस द्रव्य से जो अलग कारण होंगे वे क्या उसको क्या अनुभव करा देंगे? नहीं, वो दृष्टि गलत हो गई अपनी। ये समझने वाली बात है। क्या करे सालू जी? ये बात समझ में आ रही कि नहीं? अब इसके बाद कल चलेगी चर्चा वे कारणांतर कौन है जी कि नहीं? जी
ठीक ज- जावानी के ज्ञान से नहीं आया। सूझे